अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंट फेज़ आता है, यानी ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना मिलना, ना कोई राब्ता, ठीक है। तो डीएफ अक्सर सोचती है कि क्या उसे फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन असल सच ये है कि डीएम इस साइलेंस में भी बहुत कुछ फ़ील कर रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ छुपा लेता है क्योंकि वो खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत सारी डीएफ हैं जिनके ये सवालात थे कि साइलेंस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की क्या फीलिंग होती है अपने डीएफ के लिए। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि वो साइलेंस है अगर, तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है डीएफ के लिए। डीएम की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि अंदर से टूटा हुआ होता है लेकिन बाहर से चुप होता है। यानी कि इस साइलेंट फेज़ में डीएम अक्सर इमोशनली ब्रेकडाउन से गुज़र रहा होता है। वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है, जैसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है अंदर ही अंदर वो गिल्ट, रिग्रेट और अकेलेपन जो है वो फ़ील करने लगता है। उसे हर वक्त ये एहसास होता है कि उसने एक ऐसी सोल को खो दिया है जो उसे बिना किसी शर्त के चाहती थी। डीएफ की हर चीज़ उसके दिल में गूंजती रहती है। डीएम डीएफ से दूर जा चुका होता है, लेकिन उसका दिल डीएफ की यादों से ही भरा होता है। डीएफ की आंखों का प्यार, डीएफ का सब्र, डीएफ की हीलिंग एनर्जी, वो बार बार डीएफ की तस्वीर को देखता है अगर उसके पास है तो, और डीएफ के वॉइस नोट या मैसेजेस अगर उसके पास हैं तो वो पढ़ता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि डीएफ आगे बढ़ चुकी होगी। डीएम असल में खुद से ही डर गया होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम को असली प्यार मिलता है, अनकंडीशनल और डिवाइन प्यार, तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो इमोशनली अनप्रिपेयर्ड होता है। उसकी लाइफ में पहले ही सिर्फ जो है वो सरफेस लेवल पर रिश्ते होते हैं। जब उसे डीएफ से असली प्यार मिलता है तो उसे लगता है कि मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ, या फिर वो ये सोचता है कि इस प्यार के लायक हूँ या फिर नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे डीएम जो होते हैं वो या तो अपने आप को थोड़ा इमोशनली कम महसूस करते हैं डीएफ से, या फिर वो लेवल वाइज थोड़ा कम होते हैं डीएफ से। तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इसके बारे में जो सोच रहा हूँ या जो फील कर रहा हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ भी या नहीं। और ये डाउट उसे जो है डीएफ से दूर भागने पर मजबूर करता है। जैसे कि अगर डीएम मैरिड है और डीएफ सिंगल है तो ये भी एक रीज़न होता है डीएम के भागने का। वो सब कुछ फ़ील करते हुए भी यही सोचकर भागता है कि यार मैं मैरिड हूँ, मेरी जो है वो मैरिड लाइफ़ है, बच्चे हैं अगर, तो वो भी सोचता है और सोचता है कि वो सिंगल है तो क्या मैं उसके लायक जो है वो हूँ, और हूँ तो किस तरह से हूँ क्योंकि वो तो सिंगल है और मैं मैरिड हूँ। मतलब वो इस तरीके की बातों में भी अपने आप को जो है वो उलझा हुआ महसूस करता है। डीएम जो है वो डीएफ की एनर्जी को महसूस भी करता है। साइलेंस के दौरान भी डीएफ डीएम की जो है वो प्रेजेंस महसूस कर सकता है। जब डीएफ उसे याद करती है तो उसे अचानक कुछ फील होता है। जब डीएफ हीलिंग में बिज़ी होती है तो उसे चैन मिलता है। जब डीएफ डिटैच होती है तो उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है। वो सोचता है कि हम दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आता है। कुछ डीएम कार्मिक लाइफ में फंसे होते हैं। साइलेंट फेज़ के दौरान डीएम अक्सर किसी कार्मिक सिचुएशन में भी फंसे होते हैं, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, फैमिली प्रेशर हो या जॉब कैरियर स्ट्रेस, कुछ भी, ठीक है। वो इमोशनली ट्रैप्ड फील करते हैं। उसे लगता है कि अगर वो डीएफ के पास आए तो उसे पूरा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, और वो इस डर से जो है वो चुप रहते हैं। जब डीएफ अपनी हीलिंग मिशन और सेल्फ लव में ग्रोथ करती है तो डीएम दूर से ये सब देखता है और अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो तो आगे निकल गई है यार, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो जेलिस भी होता है, इंस्पायर भी, लेकिन वो अपने इमोशंस को प्रोसेस करने में स्लो होता है थोड़ा, इसलिए चुप रहना आसान लगता है उसे। अच्छा, यहाँ पर जेलिस का जो मैंने बताया है कि वो होता है, तो वो इस सेंस में होता है जेलिस, वो अगर डीएफ
किसी के साथ आगे बढ़ गई है, मीन्स कि उसकी लाइफ में कोई सोलमेट आ गया है या फिर वो भी मैरिड हो गई है या फिर जो भी, तो इस सिचुएशन में डीएम जो है वो जेलिसी महसूस कर सकता है। अदरवाइज़ ये नहीं कि डीएफ कामयाब हो रही है या फिर डीएफ जो है वो आगे निकल रही है और सक्सेसफुल हो रही है तो वो जल रहा है बैठकर। नहीं, उसकी जो जेलिसी का मैंने बताया है उसका ये होता है कि क्योंकि हर डीएफ की और डीएम की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो डीएम वहाँ पर जेलिस फ़ील करता है जहाँ पर डीएफ जो है वो किसी और के साथ मैरिड हो गई है या फिर उसका फियोंसी है, और मतलब ये इन सारी चीज़ों में वो जेलिस फ़ील करता है। ये नहीं है कि डीएफ जो है वो अगर सक्सेसफुल है, उसकी जॉब करियर अच्छा चल रहा है तो उससे वो जल रहा है कि यार ये क्यों इतना वो कमा रही है या फिर इतना क्यों आगे बढ़ रही है। नहीं, जेलिसी उसकी इस मामले में होती है कि अगर वो डीएफ को देखता है कि डीएफ उसे छोड़कर आगे बढ़ गई है, मीन्स किसी और के साथ आगे बढ़ गई है, और क्योंकि साइलेंट जर्नी थी तो वो काफ़ी कुछ सोचता है इसके बारे में, उसको कहीं न कहीं आइडिया होता है कि अगर डीएफ आगे बढ़ गई होगी तो क्या होगा, ये वो, ठीक है। और जब कभी उसको डीएफ किसी और के साथ नज़र भी आ जाए अगर, तो उसको जेलसी थोड़ा होती है क्योंकि उसे पता है कि यार ये मेरी है, और किसी और के साथ देखेगा तो उसे अंदर से जेलसी फ़ील होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हर चीज़ जो है वो रियल वर्क करती है, फ़ेक नहीं। कि अगर कोई डीएफ ये सोचे कि मैं अपने डीएम को जेलस फ़ील कराने के लिए, ठीक है, मैं कोई फ़ेक जो है वो बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ या फिर मैं उसके पिक्चर्स ऐसी दिखाती हूँ कि उसको लगेगा कि मैं जो है वो एंगेज्ड हो गई हूँ या फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और वो जलेगा, तो ऐसा नहीं होता, उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सोल का रिश्ता होता है और आपकी सोल सच जानती है, ठीक है। तो अगर जो डीएफ रियल में आगे बढ़ी होती है तो उसके डीएम पर ये इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। अदरवाइज़ फ़ेक काम आप करेंगे तो फ़ेक एनर्जीज़ जो है वो डीएम पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप सोचेंगे कि यार वो तो जल ही नहीं रहा है, मैंने तो उसको पिक्चर दिखाई है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत हुआ भी तो उसने कोई रिएक्ट ज़्यादा किया नहीं। तो ये वाले मामले आते हैं, ठीक है। डीएम की डीएफ से टेलीपैथिकली जो है वो बातें होती रहती हैं। साइलेंट फेज़ के दौरान डीएम अक्सर जो है वो डीएफ से टेलीपैथिकली कनेक्ट रहता है, ठीक है। ड्रीम्स में आता है और डीएफ को जो है वो अचानक उसकी याद भी आती है और डीएफ उसके इमोशंस फ़ील कर सकती है बाकायदा, ठीक है। ये सब इस बात का सबूत है कि उसका दिल जो है वो आपसे बातें कर रहा है और चाहे ज़ुबान बंद है। साइलेंट फेज़ डीएम के लिए अंदर की टूटी हुई दुनिया को हील करने का एक वक्त होता है। वो डीएफ के प्यार को समझता है, उसे एक्सेप्ट भी करता है और ख़ुद को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। डीएम के लिए साइलेंस नफ़रत नहीं होती बल्कि अंदर की जो है वो लड़ाई का एक सबूत होती है। अगर डीएफ आप साइलेंट फ़ेज़ में हो तो ये जान लो कि आपका जो प्यार है वो बेकार नहीं गया, आपकी जो है एनर्जी उसे रोशनी दे रही है, उसका दिल जो है वो आपका ही है, बस वक्त लग रहा है उसे वापस आने में। आप हीलिंग करती रहें, ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स सब देख रहा है। डीएम जो है वो आपकी रूह का हिस्सा है और रूह कभी जुदा नहीं होती। ठीक है, तो 3D के साइलेंट फेज़ को या फिर 3D के सेपरेशन को आप लोग जो है वो सीरियस ना लिया करें, क्योंकि आप लोग 5D में जो है वो ऑलरेडी यूनाइट होते हैं, एक-दूसरे की सोल का हिस्सा हैं, तो एक-दूसरे से कनेक्टेड आप लोग रहते ही हैं। जब भी वो कितने ही सालों आपसे दूर रह ले, वो दिमाग से जाता ही नहीं है, उससे नफ़रत होती ही नहीं है, बल्कि उसके लिए जो मोहब्बत होती है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही होती है। जबकि ना उसकी तरफ से कोई एफ़र्ट होता है, ना ही कोई एक्शन होता है, कुछ भी नहीं होता और हम अकेले ही अपने डीएम से जो है वो मोहब्बत करते जा रहे होते हैं, और यही सबूत होता है इस बात का कि हम एक प्योर कनेक्शन में हैं, एक ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि स्पिरिचुअल जर्नी है, जो कि हमें स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्ट रखे हुए है एक दूसरे से, ठीक है। ये इस बात का सबूत है। वरना तो आम तौर पे आम रिश्ते के अंदर जब बंदा दूर चला जाता है अपनी बंदी से, तो यहाँ पर बंदी में भी नफ़रत पैदा हो जाती है, वो उसको उल्टा-सीधा बड़ा-बुरा बोलना और बद्दुआएँ देना और पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है, ठीक है। और कि उसे सज़ा मिले, उसको सज़ा देने की चाहत रहती है कि उसको ये हो, वो हो, उसने जो मेरे साथ किया उसके साथ भी हो, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं, ये एक नॉर्मल रिलेशन होता है, उसमें होता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो रियल कनेक्शन है आपका ट्विन फ्लेम, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप चाहकर भी उसका बुरा नहीं सोच सकते, उसको बुरा कह नहीं सकते और ना ही आप उसे नफ़रत कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये थी साइलेंट फ़ेज़ में डीएम की फ़ीलिंग अपनी डीएफ के लिए, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।